सत्संग सुनने आते थे ना, तो हम बताओ हम क्या बताते थे कि पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात सबसे पहले तो तुम अपनी माँ की सेवा करो, और जब अपनी माँ की सेवा कर लो और माँ इस दुनिया में ना रही तो उस समय तुम उत्तराखंड में आ जाना और वहां पर आकर तुम हम संतों के पास आ जाना। हम तुम्हें एक मंत्र बता देती है, तब तक उसका तुम जाप करना। तो संतगण बता गए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद जी बोले कि हे व्यास जी, मैं अब सदैव उस मंत्र का ही जाप करता रहता, लेकिन मेरी माँ मुझे ढंग से भजन भी नहीं करने देती। मैं थोड़ा सा ही इधर उधर हो जाता, चिल्लाती फिरती कि बेटा रामदास कहाँ हो तुम? चिल्लाती फिरती रहती। मैं मेरी माँ के कारण परेशान हो गया। एक दिन तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी माँ को जल्दी उठा लो। हालांकि व्यास जी मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मन तो संत सेवा करना चाहता था, तो मैं तो बस यही चाह रही हूँ। और भगवान ने मेरी एक दिन सुन भी ली कि जब मेरी माँ गौशाला में गाय का दूध दोने गई, तब एक सांप के काटने पर उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरी माँ के मरने के बाद मेरी आँख से दो प्रकार के आंसू निकले। दाहिनी आंख से कौन से? ठंडे आंसू, और बाईं आंख से गर्म आंसू। तो व्यास जी पूछने लगे कि नारद जी ऐसा क्यों? तो नारद जी बोले कि हे व्यास जी, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो गर्म आंसू निकलते हैं, और जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं। अब मैं दुखी इसलिए था कि मेरी माँ के अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं था। मैं इसलिए दुखी हुआ। गर्म आंसू इसलिए निकले और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे संत सेवा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब नारद जी बिल्कुल भी देर नहीं करते, वो सीधे संतों के पास पहुंच जाती और वहां पर उनके बताए मंत्र का जाप करते हुए वो भजन संकीर्तन में सज्जनों नारद जी इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अपने शरीर की ही सुध नहीं, वो तो भजन कीर्तन में ही तल्लीन हो जाता है। और एक क्षण के लिए तो उनके हृदय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो, लेकिन एक क्षण में ही वो अंतर ध्यान होगा। तो व्यास जी, मैंने बार बार कोशिश की कि मेरे मन में फिर से भगवान आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं जोर जोर से रोने लगा कि तभी आकाशवाणी होती है कि बेटा रामदास, अभी तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाकर तुमको मेरे दर्शन होंगे। तो आज उन्हीं संतों की कृपा से आज ये वेद व्यास जी, एक मैं दासी पुत्र आज नारद बना हूँ, देवर्षि नारद बना हूँ, देवताओं का भी ऋषि नारद बना। अब आप ही बताओ, जब भगवान की कृपा से जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, संतों की कृपा से जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, तो फिर आप भागवत की रचना कैसे नहीं कर सकते? तो फिर तुरंत व्यास जी जान मग्न हो गए कि तभी नारद जी ने वो चतुश्लोकी नारद जी ने वो भागवत उनको सुना दी कि भागवत उनके मन में उतर गई। और बस व्यास जी महाराज ने उन्हीं और वे सोचने ही वाले थे कितने में ही आकाशवाणी होती है, देव बेटा शुभ, तुम एक काम करो कि धरती लोक पर जाओ और धरती पर जाकर मेरे नाम का सनातन भागवत धर्म का तुम प्रचार करो।
कि शुक महाराज बोले कि अरे माता राधा रानी, मैं धरती पर तो नहीं जाऊंगा, वहां पे जाने से मुझे आपकी माया पकड़ लेगी और अगर मुझे आपकी माया पकड़ लेगी तो फिर मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा, इसलिए मैं तो धरती लोक पर नहीं जाऊंगा। तो राधा रानी बोली, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और निश्चित होकर धरती लोक पर जाओ। तो शुकदेव जी एक शुक पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में धरती लोक पर पहुंच जाती और कहां पर पहुंच जाते हैं? वो पहुंचते हैं कैलाश पर्वत के वृक्ष। अब सज्जनों तभी वहां पर बर्फीली तेज हवाएं चलने लगी। तो शुक पक्षी और शुक पक्षिणी तो वहां से चली गई। अब वो अंडा वहां पर रह गया। तो राधा रानी ने तुरंत नारद जी को बुलाया कि नारद, तुम तुरंत जाओ और जाकर शुक की रक्षा करो और वो जिस कार्य के लिए धरती पर गया उसकी तुम मदद भी करो। तो नारद जी बोले कि सज्जन, आप तो जानती हो नारद जी का कुछ भी कहने का ढंग और स्टाइल कुछ अलग ही। तो नारद जी बोले कि माताश्वरी राधा रानी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे होते हुए शुक को कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना, आप मुझे माफ कर देना अगर कोई गलती हो जाए तो। और वो बोली कि मेरे गिनियों, हाँ मेरे गिनियों, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों, ओ मेरे गिनियों, ओ मेरे गिनियों, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे।
अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में सकीन में कोटि गोपिन में अष्ट सखीन में कोटि गोपिन 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 में लिख लीजो लिख लीजो मेरो बिना लाडली तेरा लिख लीजो मेरो साम लाडली सी राधे मेरे जिया तेरा लाडली सी राधे कोटिन रमा ब्रह्माणी कोटिन रमा ब्रह्माणी कोटिन रमा ब्रह्माणी कोटिन रमा ब्रह्माणी उमा ब्रह्माणी उमा ब्रह्माणी 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 चरणों में पाए बेशरा लाडली तेरा बोलो राधा रानी की तो सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, अब इस प्रकार नारद जी महाराज चल देते और सज्जनों नारद जी देखिए ध्यान से सुनिए, एक बात बताऊं, नारद जी जहां पर पहुंचा देखो, जो भी नारद जी के दर्शन कर लेता है उसको फिर भगवान के दर्शन भी अवश्य हो जाते हैं। 100% उसे भगवान के दर्शन जरूर होती है। और जिस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो ना, और अगर वहां नारद जी पहुंच जाए तो समझो लड़ाई झगड़ा शुरू। और जिस घर में जहां पर अगर लड़ाई झगड़े ना, देखो जहां पर लड़ाई झगड़े होते हो, अगर वहां पे नारद जी पहुंच जाए तो समझो लड़ाई झगड़े बंद। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, अब इधर नारद जी महाराज ने सोचा क्यों मैंने एक बार तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में भी लड़ाई करवा दी थी, और एक बार मैंने ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा करवा दी थी, लेकिन बस शिव जी और पार्वती में जो बची, बस इसी मौके का
फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, क्यों ना उनमें लड़ाई झगड़ा करवाया जाए। तो नारद जी तुरंत देखते हैं कि शिव की समाधि पेटी, तो सोचा कि इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। तो वो सीधे अंदर पार्वती मैया के पास जाने लगती। जैसे ही पार्वती मैया ने उनको देखा तो कहा कि आओ नारद जी, आइए अंदर आइए, आज तो आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। नारद जी बोले नहीं माता, हम आजकल मैंने अंदर आना बंद ही कर दिया, किसी के घर आना जाना। पार्वती मैया बोली वो क्यों? क्योंकि आजकल के लोग बड़े ही दिखावटी और बनावटी प्रेम करने वाले हो गए, और मैंने सुना है जहाँ पर बनावटी प्रेम होता है वहां पर तो जाना ही बेकार है, बात तो जाने ही धर्म नहीं होता। स्वर नर मुनि सबकी यह रीति, और सार्थ लाभ करी सब प्रीति। सब लोग स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते। आजकल देवता तो छोड़ो, ऋषि मुनि भी स्वार्थ के लिए ही प्रेम करने लगे। इसलिए माता मैंने तो किसी घर आना जाना बिल्कुल बंद ही कर रखा है। तो पार्वती मैया बोली कि देवर्षि और किसी की बात हो तो छोड़ो, बोलो राधा रानी की जय। अब सभी लोग 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कथा बस थोड़ी देर की और रहती है, बस सभी लोग अपने अपने स्थान पर थोड़ी देर और बैठ जाइए। इस लोग सज्जन खड़े हैं वो बैठ जाए और जांच कथा को सुन। अब इधर पार्वती मैया बोली कि नारद जी और कोई तो छोड़ो, पर मैं ये तो पक्का जानती हूँ कि मेरे स्वामी तो मुझसे सच्चे ही प्रेम करती। गुरु मंत्र किसी को भी नहीं बताना चाहिए। वो गुरु मंत्र मेरे स्वामी ने सबसे पहले आकर मुझको ही बताया था। इतना प्रेम करती मुझसे, तो क्योंकि मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती। तो नारद जी बोली बढ़िया बात है, कोई बात नहीं छुपाती, अच्छी बात है। तो फिर तो माता आपको पता ही होगा, शिव जी ने आपको बता ही दिया होगा कि वो जो मुंडमाला पहनती है ना, उसमें किसके मुंड लगे हुए, ये भी आपको बता दिया होगा। अब भैया पार्वती मैया की बुद्धि चकरा बोली कि मुंडमाला के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर प्रेम तो मुझसे वो सच्चा ही करती। नारद जी बोले भट्टा करती प्रेम भट्टा। अरे 24 घंटे जिस माला को पहने रहती है, उस माला को भी, उस माला के बारे में भी नहीं बताया कि उसमें किसकी मुंड लगी, फिर कैसा प्रेम? माता मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सुना है कि जहाँ पर दिखावे का प्रेम होता हो वहां पर तो जाना ही बेकार। अब ऐसा कहकर नारद जी तो वहां से चल दिए और कह गए कि आप टेढ़ी भूली वाली शंकर दादा को नहीं जानती, और ऐसा अब आप जानो और आपका सच्चा प्रेम जाने, ऐसा कहकर वो तो चलते गए। पर इधर मैया का मूड खराब करके गए। अब इधर बहुत तेज फास्ट भागे, तो एकदम रास्ते में उन्हें शिव जी ने देख लिया। तो उन्होंने पूछा कि अरे नारद कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? नारद जी बोले बड़ा अर्जेंट काम है और इसलिए इतनी तेज भाग रहा हूँ, और आपको भी बड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए कृपया कर अर्जेंट काम के लिए आप अपने भवन को पधारो। पार्वती मैया को भी कोई आपसे काम। अब इधर ऐसा गए कि नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब इधर दूसरी तरफ शंकर दादा ने सोचा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, चल के देखना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो अपने भवन को गए, तो इधर दूसरी तरफ पार्वती मैया ने जैसे उनको देखा तो वो बोली कि आइए आइए मेरे सच्ची प्रेमी जी, आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए। अब भैया बोले, बाबा बोले कि आज क्या बात हो गई भगवान, आज आपको क्या हो गया है?
आज तो हमारा बड़ा द्वार पे ही बड़ा स्वागत हो रहा है। आज तो हमारा मन भी आपसे बड़ा प्रेम करने का कर रहा है। पार्वती मैया बोली कि रहने दीजिए, आप अंदर से भी खा लें और बाहर से भी खा। शिव जी बोले वो कैसे? पार्वती मैया बोली कि अरे आप जो 24 घंटे जो मुंडमाला पहने रहती हो ना, उसके बारे में आज तक आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? तो शंकर जी बोले कि अरे देवी, तुमने पूछा ही नहीं तो इसलिए हमने नहीं बताया, तो पूछ लेती तो हम भी बता देते। और पता है आपको, हम जितना भी तुमसे प्रेम करती है ना, उसका प्रमाण ये मुंडमाला ही तो है। क्योंकि आज तक तुमने जितने भी जन्म लिए ना, तो उसकी उस जन्म की तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं उसके मुंड लाकर अब इस मुंडमाला में मैं लगा लेता हूँ और उसी के मैं मुंडमाला बनाकर पहनता हूँ, और तुम कहती हो कि मैं कपटी हूँ। तो पार्वती मैया बोली फिर तो तुम महाकपटी हो। क्यों? बोले क्यों? अरे ऐसी कौन सी दवा खा रखी है, ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जो कि तुम तो अमर रहती हो लेकिन मुझे बार बार मरना पड़ता है? तो शंकर बाबा गंभीर होकर बोली कि हे देवी, हमने श्रीमद् भागवत कथा का रस पान कर रखा है, श्रीमद् भागवत कथा को सुन रखी, इसीलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती मैया बोली अगर सच्चा प्रेम करते हो तो वो मुझे भी वो भागवत कथा सुना दो, वो अमर कथा सुना दो। तो सज्जनों, शिव जी ने भागवत कथा सुनाना पार्वती मैया को प्रारंभ कर दिया। और सज्जनों, कथा कहाँ हो रही है? ये अमर कथा सज्जनों कहाँ पे हो रही है? जब जिस वृक्ष के ऊपर शुक पक्षी का अंडा रखा हुआ है, उसी पेड़ के नीचे शिव जी पार्वती मैया को अमर कथा सुनाती। अब वो कहने लगे कि देवी, अब हम तो ध्यान लगाकर आंखें बंद करके कथा सुनाती, और फिर हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो पार्वती मैया बोली स्वामी आप चिंता मत करो, मैं करती रहूंगी। अब भैया शिव जी ने कथा प्रारंभ कर दी। अब सज्जनों, आप तो जानती हो कथा सुनते सुनते पार्वती मैया की तो नींद लग जाती, तब उन्होंने करना बंद कर दी। करना जब उन्होंने बंद कर दिया तो उधर उसी वृक्ष के ऊपर शुक पक्षी का जो अंडा था, उसमें से वो शुक बाहर आ गया है। और अब जब पार्वती मैया ने करना बंद कर दिया तो शुक पक्षी करना प्रारंभ कर देता, वो यूं करने लगता है, ताकि अब इधर शिव जी समझ गए कि कथा सुन रही है पार्वती मैया। अब जैसे ही कथा पूरी होती है तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, पार्वती मैया तो सो रही है, तो फिर ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने देखा कि ये तो एक शुक पक्षी ने कथा सुन ली। तो उन्होंने सोचा कि अरे इसने तो कपटपूर्ण कथा सुन ली, विधि विधान से भी नहीं सुनी। तो वो शुक को मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर। तो शुकदेव जी वहां से भागे और कैलाश पर्वत से नीचे वेद व्यास जी, जिनकी पत्नी का नाम है पिटका देवी, वो वहां पर एक कुटी बनाकर रहती है जिसका नाम है सम्यक। अब उन्होंने क्या किया कि अब सुखदेव जी तुरंत उसी कुटिया की ओर जाने लगे। अब इधर दूसरी तरफ पिटका देवी कह रही है कि स्वामी कई वर्ष बीत गए पर आपको अभी भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। और ऐसा कहकर जैसे ही पिटका देवी को उबासी आई, इतने में ही वो शुक पक्षी उनके मुंह के माध्यम से वो शुक जी तुरंत उनके उबासी में मुंह में से निकलकर उनके गर्भ में पहुंच जाती है। अब इधर शिव जी उन्हें ढूंढ ढूंढ के वापस चले जाती।
अब सज्जनों, सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, जबकि आप तो जानते ही हो कि गर्भ में मनुष्य को कितनी परेशानी होती, कितनी प्रॉब्लम आती। उल्टा लटका रहता है, बिष्टा मलमूत्र में पड़ा रहता है। वहां पर हर प्राणी भगवान से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे गर्भ से जल्दी बाहर निकाल, मैं जिंदगी भर तेरी पूजा करूंगा। वहां पर भगवान सब यही प्रार्थना करते। ऐसे गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक रहे। सुख जी 12 वर्षों तक, और उन्होंने गर्भ को ही साक्षात मंदिर बना दिया। और जब धीरे धीरे पिटका देवी का गर्भ बढ़ने लगा तो उनको थोड़ी तकलीफ आने लगी। तो व्यास जी बोले कि बेटा जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। लेकिन सुखदेव जी फिर भी नहीं आए। कहने लगे पिताजी अगर मैं बाहर आया तो मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उन्हें स्वयं कहना पड़ा कि बेटा सुखदेव तुम बाहर आ जाओ। तब जाकर सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ गए। और सज्जनों, सुखदेव जी जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो दौड़े 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 वन की ओर जाने लगे। इधर व्यास जी महाराज उनको रोकने के लिए पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन इधर कुछ वृक्ष उनको जवाब दे रहे हैं कि अरे व्यास जी अब आपका पुत्र वापस नहीं आने वाला, अब आपका पुत्र वापस नहीं आ रहा, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं। हो सकता है जो इस जन्म में आपका पुत्र वो अगले जन्म में सोचने लगे कि अब भागवत का ज्ञान सुखदेव को कैसे कराया जाए। तो तभी वहां पर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी बोले कि हे व्यास जी आप एक काम करो, अपने शिष्यों के माध्यम से उन्हें भागवत के कुछ श्लोक सुनाओ, जैसे सुनते ही उनके मन में भागवत के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और वो तुरंत आ जाएंगे आपके पास। भागवत के श्लोकों में इतनी शक्ति। तो ये बात सुनकर तुरंत नारद जी के कहने पर व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को एक आधा श्लोक सुनाने के लिए भेजते हैं। तो वो श्लोक सुनाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब उनके समक्ष वो शिष्य उनको श्लोक सुना रहे हैं सुखदेव जी को। क्या कि बरहा पीतम नटवर वपु कर्णेयो करिकारणम विप्रदवास कनपपीशम बेजंती चामला। सज्जनों, जब ये आधा श्लोक ही जब सुखदेव जी के कानों तक गया तो उनकी समाधि टूट गई और वो बोली कि और श्लोक सुनाइए और सुनाइए। लेकिन वो कहे हमें तो केवल ये आधा ही श्लोक आता था। अगर आपको और श्लोक सुनने तो आपके पिताजी के पास जाकर सुन लीजिए। रंध्राण वेणोर धर सुदिया पुरीन गोप वृंदी वृंदारण्य सपदरम प्राविशद गीत कीर्ति। आपको और सुनना है तो आप पिताजी के पास जाकर सुनो। लेकिन फिर आधे श्लोक का सुखदेव जी पर कोई असर नहीं हुआ तो फिर से समाधि में बैठ गए। तो व्यास जी ने पूरा एक श्लोक सुनाने के लिए भेजा। अब इस प्रकार वो शिष्य पूरा श्लोक सुखदेव जी को सुनाती कि अहो बकीयम स्तनम कालकूट जिदास यापि यदा साध्वी लेवे गतिं दात्रयो चिंता ततोन्यम कंबा दयालु शरणम। बोली कि इस श्लोक को जैसे उन्होंने सुनाया तो सज्जनों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की करुणा के बारे में बताया गया। तो इस श्लोक को सुनकर तो सुखदेव जी फिर बोले कि और सुनाइए। तो बोले हम आप फिर से पिताजी के पास जाइए। तो इस बात पर सज्जनों सुखदेव जी दौड़े दौड़े पिताजी के पास गए और बोले कि पिताजी कृपया कर मुझे आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। अब उन्होंने सोचा कि पुत्र तो आ गया, लेकिन अब ये संसार कैसे मानेगा, पूरा संसार कैसे समझेगा कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत रखा है और यही भागवत का सच्चा उत्तराधिकारी है। और उन्होंने सोचा
क्या कि अगर मैं कहूंगा तो समझेंगे कि खुद के पुत्र की खुद ही बड़ाई कर रहे हैं। अगर राजा जनक कह देंगे तो सब जरूर मान जाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने राजा जनक के पास सुखदेव जी को भेजा और सुखदेव जी की राजा जनक ने बड़ी कठोर परीक्षा ली। पर सज्जनों, सुखदेव जी को तो काम क्रोध लोभ ये तो कैसे जीत सकते, इसलिए सुखदेव जी उनकी पूरी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। और इस प्रकार सुखदेव जी जब उनकी परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई